हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र का एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, मैंने 36 सेट में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, जातक किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो जातक किसका है? बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में योनिका शुभारंभ किसने किया? यवनिका यवनिका जिसको कि पर्दा पर्दा भी बोलते हैं, तो उसका आरंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को की धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है वानप्रस्थ, दूसरा गृहस्थ, तीसरा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका क्रम कैसे चलता है? पहले ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद फिर गृहस्थ, उसके बाद फिर होता है वानप्रस्थ, उसके बाद क्या होता है? फिर संन्यास होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन है वो पहला नंबर ही होगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। पहला शिक्षा पर, दूसरा जन्म पर, तीसरा व्यवसाय पर और चौथा है प्रतिभा पर। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवसाय पर। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जैसा व्यवसाय करता था हम लोग उसी जाति का उसको मान लेते थे। नेक्स्ट है, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला सर विलियम जोन्स, दूसरा एच.एस. विल्सन, तीसरा मैक्स मूलर और चौथा है जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर थे वो आर्यों को जो है मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरियावासी मानते थे। नेक्स्ट है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल, तीसरा सप्त सिंधु और चौथा है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो आर्यन जो बस्ती थी प्राचीनतम, उसको सप्त सिंधु प्रदेश में स्थापित हुई थी, जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। वो यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पहला, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, दूसरा अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, तीसरा पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सारा आंसर होगा कि जो ऋग्वेद है उसमें गाय के बारे में है। ठीक है, अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे और पुरोहित को दिए जाने वाला जो उपहार होता था वो गाय दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? पहला समिति, दूसरा सभा, तीसरा गण और चौथा है विधाता। तो इसका आंसर क्या होगा? समिति। समिति को जो है विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ या अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? पहला किन्नौर, दूसरा चंबा, तीसरा कुल्लू और चौथा है सिरमौर। तो इसका आंसर क्या होगा? किन्नौर। किन्नौर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देवताओं की भूमि। किस नाम से जाना जाता है? देवताओं की
भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा है लक्षद्वीप। तो 2010 का ये क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, लेकिन जो नया जो बना है 8 जो संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं, तो उसमें जो लद्दाख है वो जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय और चौथा है सिक्किम। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम जो है उसको संरक्षित राज्य का जो है दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड के साथ किसकी सीमा मिलती है? एपी, अरुणाचल प्रदेश की, और किसकी मिलती है? असम की मिलती है, और किसकी मिलती है? मणिपुर की मिलती है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नेक्स्ट है, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो कौन सा है? मणिपुर से किसका किसका सीमा लगता है? तो पहला तो नागालैंड का, नागालैंड इसमें भी है, इसमें भी है। फिर है, और किससे लगता है? दक्षिण में मिजोरम से, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, और फिर पश्चिम में असम से, और पूर्व में किससे? म्यांमार से, म्यांमार से। तो आंसर क्या होगा? यहाँ है नागालैंड, और उसके बाद है यहाँ मिजोरम, और इधर है असम। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि मणिपुर जो है उसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। फिर असम बचा, और बचा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो असम राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश से भी करती है, मणिपुर से भी करती है और मिजोरम से भी करती है। नेक्स्ट है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री। जो है इसका एक आता है फॉर्मूला, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको कर लेंगे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि पहला, इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। दूसरा, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। तीसरा, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं और वह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो है क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? पहला, अतिचालकता, दूसरा जूल केल्विन प्रभाव, तीसरा है ताप वैद्युत प्रभाव, चौथा है रुद्धोष्म विचुंबकन। तो जो रुद्धोष्म विचुंबकन विधि होता है उसमें परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। ये जो विधि है महत्वपूर्ण है। इस विधि के तहत कुछ विशेष पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान कम किया जा सकता है। तो हमको क्या करना है? न्यून तापमान, तो ये रुद्धोष्म विचुंबकन हो जाएगा। शीतन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। दूसरा, यह सभी। तीसरा, विकिरणकारी और सतह की प्रकृति, और चौथा है विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। तो जो न्यूटन का शीतलन नियम है
उसके अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर ये निर्भर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है ग्राम, दूसरा किलोग्राम, तीसरा प्रतिशत और चौथा है अनुपात। तो जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। तो इसको किस चीज़ में व्यक्त किया जाए, तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है थर्म जो है किसका यूनिट है। ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा ऊष्मा का, तीसरा प्रकाश का और चौथा है दूरी का। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्म जो है वो ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। पहला ऑप्शन समस्थानिक, दूसरा समावयवी, तीसरा समभार परमाणु और चौथा है अपरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक। वे तत्व जिनकी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जो है समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 40 Ca20 और 41 Ca20। नेक्स्ट है समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं। पहला समपराशरयी, दूसरा समस्थानिक, तीसरा समावयवी और चौथा है समदाब या समभार। तो इसका आंसर क्या होगा, समस्थानिक। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट है परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। पहला प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के, दूसरा प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से, तीसरा इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से और चौथा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। नेक्स्ट है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो कौन कौन सा है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। पहला है यूरियस, दूसरा ट्राइमेस, तीसरा माल्टेस और चौथा है डायस्टेस। तो जो लाल चना होता है उसमें डायस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। तो इसका आंसर क्या होगा, डायस्टेस। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, पहला सूक्ष्मजीव, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अकार्बनिक यौगिक और चौथा है फफूंद। तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को 10 का पावर 10 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज किसने की थी, तो कुहने ने किया था। नेक्स्ट है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। पहला आइसो एंजाइम, दूसरा होलो एंजाइम, तीसरा एपो एंजाइम और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, एपो एंजाइम। नेक्स्ट है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं पहला आवश्यक एमिनो अम्ल, दूसरा अनावश्यक एमिनो अम्ल, तीसरा सभी आवश्यक आवासीय अम्ल और चौथा है कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आवश्यक एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, कहाँ के थे। तो पहला फ्रेंच, दूसरा इटालियन, तीसरा स्पेनिश और चौथा है फ्लेमिश। तो इसका आंसर क्या होगा,
तो जो पैब्लो पिकासो है वो एक स्पेनिश चित्रकार थे। नेक्स्ट है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? पहला गगनेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा अविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा नंदलाल बोस और चौथा है जेमिनी राय। तो इसका आंसर क्या होगा? अविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए आज का क्वेश्चन सेट नंबर 5 का है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? दूसरा है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तीसरा, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? और चौथा है, अभिन्नता का दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? और पांचवा है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।